यदि आप एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहते हैं जो आपको चांद तक ले जाए और वापस भी लाए, तो सबसे पहले आपको एक फुल फ्लेज रॉकेट सिस्टम की जरूरत होगी। इस सिस्टम में शामिल होंगे लॉन्च व्हीकल, प्रोपल्सन सिस्टम, नेविगेशन गाइडेंस, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, लूनार लैंडर और री एंट्री मॉड्यूल। अब क्योंकि हम ये सब कुछ सिर्फ रॉ मटेरियल से बना रहे हैं, इसीलिए शुरुआत करनी होगी रॉ रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन से। सबसे पहले स्ट्रक्चर के लिए आपको एल्यूमिनियम चाहिए। इसके लिए आपको बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना होगा। पहले उसे क्रश करें, फिर बेयर प्रोसेस से एल्यूमिना निकालें, फिर हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से प्योर मोल्टन एल्यूमिनियम तैयार करें। इससे आप फ्यूल टैंक्स, स्ट्रक्चरल फ्रेम्स और बॉडी पैनल्स बना सकते हैं। अब आते हैं प्रोपल्सन सिस्टम पर। अपोलो 11 ने लिक्विड फ्यूल इंजन्स का इस्तेमाल किया था, RP1 रिफाइंड केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन। क्रूड ऑयल चाहिए जिसे आपको खुद ड्रिल करना होगा। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से केरोसिन अलग करें और उसे केमिकली रिफाइन करके RP1 बनाएं। लिक्विड ऑक्सीजन के लिए एयर सेपरेशन यूनिट बनाइए जिसमें क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम और हाई प्रेशर कंप्रेसर्स होंगे। नाइट्रोजन और आर्गन हटाने के बाद आपको लिक्विड ऑक्सीजन मिलेगा। इंजन के लिए टर्बो पंप्स, इंजेक्टर्स, कंबसन चैम्बर और नोजल की जरूरत होगी। ये सब हाई टेम्परेचर अलॉय से बने होंगे, जैसे इंकोनेल या टाइटेनियम अलॉय, जिसे आपको निकल और क्रोमियम के ओर से एक्सट्रैक्ट करके खुद अलॉय करना होगा। फिर प्रिसीजन कास्टिंग या CNC मशीनिंग से इंजन पार्ट्स बनेंगे। अब आते हैं एवियोनिक्स पर। इसके लिए आपको सिलिकॉन चाहिए जो सिलिका सैंड से मिलेगा। सबसे पहले सैंड को अल्ट्रा प्योर बनाइए, फिर किजो-चराल्स्की प्रोसेस से मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इंगट तैयार करें। वेफर काटें, डोपेंट्स ऐड करें, फोटोलिथोग्राफी करें और क्लीन रूम में माइक्रो प्रोसेसर फैब्रिकेट करें। नेविगेशन सिस्टम के लिए इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट, IMU, एक्सेलेरोमीटर्स, गायरोस्कोप्स और गाइडेंस कंप्यूटर तैयार करें। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए ऑक्सीजन जनरेशन, CO2 स्क्रबिंग, ह्यूमिडिटी कंट्रोल और थर्मल रेगुलेशन का सिस्टम चाहिए। ऑक्सीजन आप इलेक्ट्रोलिसिस से पानी से निकाल सकते हैं। CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड या जियोलाइट फिल्टर्स तैयार करें। टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए फेस चेंज मटेरियल्स और हीट पाइप्स का इस्तेमाल करें। अब लूनार लैंडर, इसके लिए लाइट वेट स्ट्रक्चर, डेस्केंड इंजन, रडार अल्टीमीटर, ऑटोनोमस लैंडिंग सॉफ्टवेयर और रिटर्न इंजन चाहिए। ये सब कुछ भी आप घर पर बना सकते हैं, बशर्ते आपके पास प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स और वैक्यूम टेस्ट चैम्बर हो। चांद से वापसी के लिए एस्केंड मॉड्यूल तैयार करें, लाइट वेट, मिनिमम फ्यूल कंजप्शन और डॉकिंग कैपेबिलिटी के साथ। ऑर्बिट में कमांड मॉड्यूल रहेगा जो आपको वापस अर्थ की दिशा में पुश करेगा। री एंट्री मॉड्यूल के लिए हीट सील्ड चाहिए, एब्लेटिव टाइप, जो एक्सट्रीम फ्रैक्शनल हीट को एब्जॉर्ब कर सके। इसके लिए फेनोलिक रेजिन, सिलिका फाइबर और कार्बन कंपोजिट्स को मिक्स करके मल्टी लेयर्ड हीट सील्ड तैयार करें। कैप्सूल का शेप ऐसा होगा कि वह एटमॉस्फेयर में स्टेबल रह सके और डेक्लेरेशन स्मूथ हो। फाइनली पैराशूट सिस्टम चाहिए, सुपरसोनिक ड्रोग्स और सबसोनिक मेन कैनोपीज जो नायलॉन से बने होंगे। नायलॉन पॉलीमर को पेट्रोलियम से सिंथेसाइज करना पड़ेगा। ओशियन रिकवरी के लिए बीकन और फ्लोटेशन डिवाइस भी सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड होंगे। तो अगर आपके पास कुछ हज़ार टन रॉ मटेरियल्स, थर्मल रिफाइनिंग, केमिकल प्रोसेसिंग, मेटलर्जी, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, रॉकेट डायनेमिक्स, ऑर्बिटल मैकेनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स और एक लॉन्च पैड बनाने की कैपेबिलिटी है, तो आप घर से चांद जा सकते हैं और सुरक्षित वापस भी लौट सकते हैं। शुभकामनाएं।